जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान क्यों हो रहा है जार? लगभग 4 वर्ष से जार प्रदेश कार्यकारिणी के नहीं हुए हैं चुनाव। पिछले 4 वर्ष से अनाधिकृत तरीके से विराजमान क्यों है जार पदाधिकारी? जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में स्थित जार का कार्यालय किस तरह से होता है संचालित? जार कार्यालय साधारण सदस्यों को नहीं होता है उपलब्ध। जार के सदस्य जार कार्यालय में नहीं कर सकते हैं बैठक या उसका सदुपयोग। जार के सभी पदाधिकारी हो गए हैं पूर्व की श्रृंखला में। आखिर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल किस तरह से बिना चुनाव के बने हुए हैं प्रदेशाध्यक्ष आज तक? आखिर 4 बार इस्तीफा देने वाले स्वयं महासचिव दीपक शर्मा का अस्तित्व क्या है जार में? आखिर मुकेश मिश्रा जिला संयोजक ने बिना वजह क्यों करी है जिला कार्यकारिणी भंग, बिना किसी सूचना के, बिना किसी बैठक के, पूर्व बैठक के? आखिर जार कार्यालय में पत्रकार हित में कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं पिछले 4 वर्षों में? जवाब दे पदाधिकारी। जार पत्रकार संगठन का समाज में क्या रहा है अब तक योगदान? बताएं पदाधिकारी। आखिर जार पत्रकार संगठन ने कितने पत्रकारों के हित में काम किया है? बताएं वर्तमान के पूर्व पदाधिकारी। क्योंकि पिछले 4 वर्ष से चुनाव नहीं हुए हैं, जार हो रहा है जार। जार यानी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय MI रोड जयपुर स्थित पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन होने का दावा करने वाला संगठन अपने अस्तित्व के लिए आज संघर्ष कर रहा है। यह संघर्ष महज 1-2 साल का नहीं है, बल्कि काफी लंबे समय से अपनी पहचान की सत्यता के लिए लड़ रहा है। यह प्रदेश कार्यालय कभी खुलता है और कभी नहीं खुलता है। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि इस संगठन में पिछले 4 वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे हैं और बिना चुनाव के ही पूर्व पदाधिकारी अपने पदों को लगातार बनाए हुए हैं। अध्यक्ष, महासचिव पद सहित अन्य कई सारे पद विराजमान होते चले आ रहे हैं। प्रश्न बहुत है मगर उत्तर देने वाला कोई नहीं है। जागरूक व सक्रिय पत्रकारों के द्वारा प्रश्न उठाने पर उनके पास से चाबी ले ली जाती है, उन्हें ताला खोल के नहीं दिया जाता। जागरूक पत्रकारों को जार से रखा जाता है दूर। तो क्या शने शने जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान अपना अस्तित्व खो रहा है? तो क्या जार के पदाधिकारी ही दीमक बनकर खत्म कर रहे हैं जार के वटवृक्ष को? क्या जार का भविष्य खतरे में है? ऐसे कई सारे प्रश्नों के साथ हम आपसे कई अंकों में बात करेंगे। तब तक आइए हम जानते हैं कि जार के निष्क्रिय और तानाशाह पदाधिकारियों व जार की अव्यवस्थाओं से पीड़ित पत्रकारों की जुबानी जार की जर्जर कहानी। के जार कार्यालय में, जिसे जार का कार्यालय कहा जाता है, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ जार, मतलब आप ऊपर दिखा सकते हैं एक बार कि ये एक ऑफिस है जहां पर एक जार संगठन चलता है। अभी लगातार यहाँ पर पिछले 4 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, इलेक्शन नहीं हुए हैं। इस बात को लेकर सभी जागरूक सदस्यों ने लगातार आवाज़ उठाई है। लगातार यहाँ पर जो महासचिव हैं दीपक शर्मा जी और तथाकथित जो संयोजक हैं मुकेश मिश्रा जी, और इसके अलावा जो अध्यक्ष हैं, जो कि इन सबको पूर्व कहा जा सकता है क्योंकि पिछले 4 साल से इस संगठन के चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद सदस्यों ने एकता दिखाते हुए लगातार चुनाव की बात की है। जब हमें किसी भी तरह का उत्तर नहीं मिला तो हम सभी जागरूक सदस्यों ने, जो कि मेरे साथ अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, सब अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम शालिनी श्रीवास्तव है, हिलव्यू समाचार न्यूज़पेपर से हूँ मैं और HS न्यूज़ मेरा चैनल है और पिछले 12 साल से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि संगठन की ताकत के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और सरकार तक पुख्ता रूप से अपनी बातें पहुँचाने के लिए हम चाहते हैं कि जार संगठन मजबूत हो। इस वजह से हमने 5 मई 2024 यानी कि आज दोपहर को यहाँ मीटिंग रखी थी, जिसकी मीटिंग आज से 8 दिन पहले लगभग हुई थी, जिसमें यहाँ पर जितने भी सदस्य मौजूद हैं वो सभी मौजूद थे। चूँकि जार का एक सिस्टम रहता है कि यहाँ पर अध्यक्ष जी आते हैं अपने तरीके से, जिनको मैं पूर्व अध्यक्ष कहूँगी, वो अभी अध्यक्ष नहीं है क्योंकि 4 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। हरिवल्लभ जी यहाँ से कोटा से आते हैं, वो यहाँ नाइट स्टे करते हैं, शाम के समय जार खुलता है। दूसरा, महासचिव दीपक शर्मा जी 3 या 4 बार अपना रिज़ाइन दे चुके हैं, लेकिन रिज़ाइन देने के बाद जब भी कोई मीटिंग होती है तो बाकायदा महासचिव दीपक शर्मा के नाम से एक मैसेज सर्कुलेट होता है, वो हमारी समझ के बाहर है। मुकेश मिश्रा जी जो अब जाके किसी चैनल में लगे हैं, इससे पूर्व वो फ्री थे, किसी मीडिया हाउस में काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जार में कंटिन्यू बैठा करते थे तो जार खुलाव मिलता था। ये क्रेडिट हम उनको देंगे ज़रूर। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्थिति ये है कि जार पिछले लंबे समय से दोपहर के समय बंद रहता है। सुभाष मित्रुका जी यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर जार में आते हैं, हालांकि वो किसी पत्रकारिता से संबंध नहीं रखते, लेकिन वो यहाँ बैठते हैं खुलावार, उनकी वजह से यहाँ पर 2-4 घंटे जार खुल जाता था कभी कभी। चूँकि हमें मीटिंग करनी थी तो हमने सुभाष मुत्रिका जी से लेकर इसकी चाबी बनवा ली गेट की कि भाई हम मीटिंग करने आएंगे तो हमें चाबी मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक चाबी पे एकाधिकार महासचिव दीपक शर्मा जी का, हरिवल्लभ जी का और मुकेश मिश्रा जी का रहा है, जो एकाधिकार किसी दूसरे को आज तक नहीं दिया गया। लकीली मेरे सामने लक्ष्मी जी सर हैं, जिनको अभी फिलहाल चुनाव के दौरान पे हरिवल्लभ जी ने चाबी पकड़ाई।
जो कि एक सदस्य के रूप में है। उसी तरह से मैं भी सदस्य हूँ, उसी तरह से कुलदीप जी सदस्य हैं, उसी तरह से बाकी लोग सदस्य हैं, विजय जी सदस्य हैं। तो हमने भी चाबी बनवाई थी, लेकिन ये कौन सा दोहरापन था कि उन्होंने यहाँ पर चाबी बनने के बाद जैसे हम 5 तारीख को मीटिंग करने आए तो वहाँ जो हमारी मीटिंग हुई थी उस पर उन्होंने ताला चेंज करवा दिया। आज हम कड़ी दोपहरी में यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम जार के मेंबर हैं और हम जार हो रहे हैं धूप में। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 4 साल से चुनाव नहीं हुए हैं और यहाँ पर केवल 3 या 4 लोग इस जार को चला रहे हैं और एक अभद्रता फैला रहे हैं, एक न्यूसेंस फैला रहे हैं, जो ये नहीं बताना चाहते कि चाबी किसने बनवाई है, ताला किसने बनवाया है। हम धूप में खड़े होकर इस टाइम मीटिंग कर रहे हैं। बाकी सदस्य भी अपनी बात कहें, बाकी मैं अपनी बात बाद में फिर कहूँगी। प्लीज़ आइए जी। देखिए, जार मेरा नाम लक्ष्मीकांत पारिक है और मैं चौपाल समाचार से संबंध रखता हूँ। जार एक संगठन है जो पत्रकारों का संगठन है। पत्रकारों हितों की आवाज़ उठाना और पत्रकारों के हितों के लिए काम करना पहला और प्रमुख उद्देश्य है। तो इसी के तहत जो है आज शालिनी जी ने एक मीटिंग रखी थी कि आगे कैसे कार्य करना है और कैसे इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए पत्रकारों को और सबल देना है। लेकिन आज जब देखा तो यहाँ पर ताला चेंज मिला है और हम लोग सब बाहर खड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूँगा जो लोग भी जार से संबंध रखते हैं, पदाधिकारी हैं या मेंबर हैं, जल्दी इस बात का निस्तारण करें। और पत्रकारों को अब आवश्यकता है जयपुर में कि वो लोग अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। तो सब साथ मिलकर प्रयास करें और इस तरह की खींचतान को कम से कम इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए, बंद होनी चाहिए। आप लोगों ने जो मीटिंग रखी थी उसकी सूचना आपने उन जो यहाँ के जो वो हैं अधिकारी उनको नहीं दी थी क्या आपने? जी, शालिनी जी ने दी होगी ज़रूर, ग्रुप में डाला था इन्होंने, उन्होंने व्यक्तिगत फ़ोन भी किया होगा। ओके जी, एक बार इसको